दुनिया तो रब ने सबसे पहले बना दिया। होल यूनिवर्स क्रिएटेड बाय अल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल, कुन फयाकून। ही क्रिएटेड अर्थ, स्काई, स्टार्स, सन, मून, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस एंड लैंड, जंगल्स, फॉरेस्ट, fruits, whole universe completed by Allah Almighty. The last but not least creation of creator, human being. सबसे आखिर में इंसान बना। होता भी यही है, पहले मकान बनता है, फिर मकान का मालिक उसमें अंदर जाता है। ऐसा नहीं कि मकान का मालिक लेट जाए और दीवार बनाई जाए और रूफ बनाया जाए और बेडरूम बनाया जाए। नहीं, पहले सब बनेगा। किचन बनेगा, बाथरूम बनेगा, बेडरूम बनेगा, रीडिंग रूम बनेगा, स्टडी रूम बनेगा, रूफ लगेंगे, सब कुछ होगा, इंटीरियर होगा। जब कंप्लीट हो जाएगा मकान, तब आएगा मालिक मकान। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले सारी दुनिया बनाई, फिर उस दुनिया में आपको भेजा। अब इसमें घर में कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए नबी भेजा। और जिस ह्यूमन सोसाइटी की तुम बात करते हो, ये सोसाइटी तब बनी जब ह्यूमन आया। जिस मुआशरे को तुम मुआशरा कहते हो, ये तब बना जब इंसान आया। और आया कहां से? जन्नत से। और जाना कहां है? जन्नत में। You came from paradise and you will go back paradise. तो दुनिया में आने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो खुदा ने तुमको दे दिया। 2 पैर चाहिए, 2 हाथ चाहिए, 2 आंख चाहिए, 2 कान चाहिए, नाक चाहिए, जबान चाहिए, किडनी चाहिए, लीवर चाहिए, लंग्स चाहिए, हार्ट चाहिए, ब्रेन चाहिए। इस दुनिया में जो जरूरी है वो तुम्हें दुनिया में भेजने से पहले तुम्हें दिया है। अब जब जन्नत में जाना है तो जन्नत से पहले तुम्हें वो चीज जरूरी है जो जन्नत में ले जाए। दुनिया में काम आने वाली चीज दुनिया में आने से पहले हमें मिल गई, तो जन्नत में जाने से पहले भी जन्नत में ले जाने वाली सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए। अगर इस दुनिया में आने के लिए एक पूरा जिस्म और जान चाहिए, तो फिर जन्नत में जाने के लिए पूरा अमल और ईमान चाहिए। अब जन्नत से आप निकले हैं, जरूरी भी था निकलना, वरना मुआशरा कैसे बनता? अगर हजरत आदम हजरत हव्वा जन्नत में परमानेंट रहते, गेहूं को छोड़ के चना के साथ होते, तो अब तक वहीं होते। तो हम लोग कहाँ होते? आदम अलैहिस्सलाम को पता है कि अल्लाह ताला ने 2 आदमी के लिए इतनी बड़ी जन्नत नहीं बनाई। जिस जन्नत में अरबों खरबों लोग घुस जाएं, उसमें 2 ही आदमी कैसे रहेंगे? हिकमत के खिलाफ है। आदम को पता है कि जन्नत में बच्चे नहीं होते, कोई औरत जन्नत में प्रेग्नेंट नहीं होगी, कोई डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब हजरत हव्वा जन्नत में रहेंगी तो माँ नहीं बनेंगी, माँ नहीं बनेंगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं बनेंगे तो फिर इंसान नहीं पैदा होंगे, इंसान नहीं पैदा होंगे तो जन्नत भरेगी कैसे? आदम का निकलना जरूरी, इसलिए बच्चा पैदा होने से मत रोका करो, बच्चा पैदा होने से मत रोको। जन्नत में तो वैसे ही नहीं पैदा होंगे, अब जितना पैदा कर सकते हो यही कर लो। वहां एक सिंगल विलादत भी नहीं होगी, सिंगल डिलीवरी भी नहीं होगी। एक मरतबा इंडिया में बोलते बोलते मैंने कहा, भाई क्यों बच्चा पैदा करने से गवर्नमेंट रोकती है? बच्चे ना पैदा करो, ना पैदा करो। अरे बच्चे पैदा नहीं होते, वो जन्नत है। तो क्या भारत जन्नत है? जितना पॉसिबल हो कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे। हर काम वक्त पे सही होता है, बुढ़ापे में क्या कर लोगे? अपॉर्चुनिटी मिली है, मिस मत करो। जन्नती पैदा होंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं पैदा होंगे, मुस्तफ़ा के गुलाम पैदा होंगे, और आलिम दीन बन गए तो सुन्नियों का इमाम पैदा होंगे। इंसान के मुआशरा, इंसानी मुआशरा, ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत छोड़ी है। सोचिए ये मुआशरा कितना कीमती है, ये ह्यूमन सोसाइटी कितनी वैल्यूएबल है। एक तरफ कंपेयर कर रहे हैं जहन से, इधर जन्नत है,
उधर ह्यूमन सोसाइटी है। मैं जन्नत में रहकर जन्नती रह जाऊं या जन्नत छोड़कर ह्यूमन सोसाइटी बनाऊं? तेरे दादा, मेरे दादा, सबके दादा आदम अलैहिस्सलाम ने ह्यूमन सोसाइटी को बनाना जरूरी समझा। तो ये मुआशरा किसी के बाप की देन नहीं है, हमारे दादा की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत। इस मुआशरे को बनाने में आई वांट टू डिस्क्लोज सम सीक्रेट्स बिहाइंड दिस sacrifice of Adam alayhi salam. He left to paradise. What is the secret behind it? सिर्फ आदम ही नहीं, यह ह्यूमन सोसाइटी अल्लाह भी बनाना चाहता है। अल्लाह भी बनाना चाहता है। तुम कितने कीमती हो, तुम्हें तुम्हारा रब बनाना चाहता है। अब बनाने के लिए जन्नत में जब रखा गया वाइफ एंड हस्बैंड आदम अलैहिस्सलाम एंड हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों को रखा गया। तो वहाँ तो तय है कि बच्चे नहीं होंगे, तो ह्यूमन सोसाइटी तो बनेगी नहीं। तो आदम का बाहर निकलना ज़रूरी, आउट ऑफ पैराडाइज होना ज़रूरी। तो कंडीशन लगा दो। अब वो झाड़ है गंदुम, वह जाना मत करीब, छूना नहीं, खाना तो बड़ी बात, खाना तो बिल्कुल बंद है। अब आदम अलैहिस्सलाम खा लें तो बाहर किया जाए, खाएं आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह अपनी हिकमत से बाहर कर दे। और आदम खाएंगे क्यों? नबी हैं, अल्लाह मना करेगा और नबी उसको करेगा? मासूम है, फितरत में गुनाही नहीं, तबीयत में मासियत नहीं, फ्री फ्रॉम सिन, फ्री फ्रॉम इविल, फ्री फ्रॉम ब्लंडर्स, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। हाउ कैन ही विल ईट? ही इज ए मासूम, ही इज प्रॉफिट, अल्लाह का खलीफा। अल्लाह की मुखालफत कैसे करेगा? अल्लाह का खलीफा अल्लाह की मुखालफत कैसे करेगा? अल्लाह आलिमुल गैब है, उसे पता है, ऐसे तो आदम खाएंगे नहीं। अल्लाह के करम ने ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए, इंसानी मुआशरा बनाने के लिए, जमीन पर इंसानों को पैदा करने के लिए हिकमत इलाही ने करम किया और आदम के मासूम जहन पर, आदम के मासूम जहन पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया ताकि आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकाल लूं। और ये दुनिया तब दुनिया बनी, ये दुनिया में तब हुस्न आया, ये नेचर में ब्यूटी तब आई जब आदम का कदम आया। जब आदम अलैहिस्सलाम का कदम आया, एक इधर आया, एक उधर आई। दादी जहां आई वो जद्दा कहलाया, क्योंकि जद माने दादा और जद्दा माने दादी। अरफात की वादी, दादा को मिली दादी, बढ़ने लगी आबादी, आपस में हो रही है शादी, आबादी पे आबादी, मुआशरा बनता गया। मगर एक परिवार था, आदम का बेटा, आदम की बेटी, आदम का बेटा, आदम की बेटी। अब शादी कैसे हो? भाई बहन हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दोनों के अब्बा आदम हैं, दोनों की अम्मा हवा हैं। चॉइस ही नहीं, कुदरत ने एक चॉइस निकाली। शादी में रिश्ते का थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, सगी बहन से नहीं, सगे भाई, सगी भतीजी, ये डिस्टेंस चाहिए। वहाँ भी डिस्टेंस बनाया गया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर। डिस्टेंस बनाया मेरे रब ने, वो ये कि हवा को जब भी डिलीवरी होगी, नो सिंगल डिलीवरी, ट्विंस पैदा होंगे, ऑलवेज ट्विंस होंगे। और इस ट्विंस में भी एक लड़का होगा, एक लड़की। तो जो लड़का लड़की साथ में आ रहे हैं वो एक दूसरे से निकाह हराम,
जो लड़का लड़की सेम डिलीवरी में आ रहे हैं, ट्विंस हो रहे हैं, उनमें शादी नहीं होगी, बल्कि जो पहले हुए हैं उस लड़के को बाद में जो हुई है उस लड़की से, जो पहले हुई है उस लड़की की जो बाद में लड़का है, यही एक डिस्टेंस मिला और इसी पे निकाह हुआ, औलाद बढ़ने लगी और वहीं से मुआशरे की इब्तिदा ये हुई, एक पाकीज़ा परिवार बना। अभी वो दुनिया नहीं बनी, अभी वो मुआशरा नहीं बना, अभी सिर्फ एक फैमिली बनी। और उस फैमिली में एक बेटा ऐसा निकला जो अपने साथ पैदा होने वाली लड़की से शादी करना चाहता था, और वो शरीयत आदम में मना थी कि जब डिस्टेंस मौजूद है तो डिस्टेंस में शादी होगी, सेम में नहीं। और वो सेम में जब करना चाहता था, लंबी कहानी है, तो फिर उसका रिश्ता जिससे होना था हाबिल से, तो काबिल को बुरा लगा कि मेरे साथ होना, तो बोला अगर हाबिल नहीं रहेंगे तो मेरे साथ हो जाएगी, तो हजरत हाबिल को शहीद कर दिया। दिस इज द फर्स्ट मर्डर इन ह्यूमन सोसाइटी। आपको एक बात बताऊं, जैसे ही हजरत हाबिल को मारा गया है, जमीन में पहली बार अर्थक्वेक हुआ, पहला जलजला उसी वक्त आया। तुम गुनाह करते जाओगे, जलजले आते जाएंगे, कभी अमली जलजले होंगे, कभी बदइतिकादी के जलजले होंगे, कभी इलाकाई जलजले होंगे, कभी जमीन के अंदरूनी जलजले होंगे। अब मुआशरे को देखो, एक मूड होता है, एक माइंड होता है। आज भी आपका एक क्राइटेरिया है, हु इज ग्रेट, दैट इज द एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन सोसाइटी। क्या भैया मैं भूल गया था क्या तेरी गर्दन दबाना, अब आप इसको ऐसा दबा दीजिए कि इसकी बोलती बंद हो जाए। क्या अमेरिका से था, तब तो और दबाओ। अब आप रिलैक्स हो गए हैं तो एक एक्सेप्टेबल होता है। कौन ग्रेटनेस और क्राइटेरिया ऑफ ग्रेटनेस हमेशा बदलता रहा। किसी जमाने में उस आदमी को सबसे ग्रेट समझा जाता था जो ब्लैक मैजिक का मास्टर हो, वो ग्रेट होता था जिसके पास पावर हो। अभी ये माइक है मेरे सामने, आपके सामने माइक है, मैं छू मारूं और ये सांप हो जाए, आप सब लोग सरेंडर हो जाओगे मेरे आगे। ये कौन सा भूत आ गया। मैं मंत्र पढ़ करके इस माइक पर फूंक दूं और ये छोटा सा लड़का हो जाए, ये छोटे से बच्चे को फूंकूं गधा हो जाए। मैन चेंज इनटू डंकी। अब मेरे को मानो नहीं तो तेरे को भी गधा बनाता हूं। ब्लैक मैजिक was the reason of greatness। ऐसी सोसाइटी को रास्ता दिखाने के लिए रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। कुछ लोगों का ज़ौक़ ब्यूटी, लिटरेचर में भी कुछ ऐसे पोएट होते हैं जो ब्यूटी पर ज़्यादा शायरी करते हैं और नेचुरल ब्यूटी को ही अपना टॉपिक बनाते हैं। जैसे इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ, ए पोएट ऑफ ब्यूटी, he wrote about forest, green, apple, river, sky, rainbow, like that. My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. Beauty most important. A man who is beautiful, he is a great in the society. इस मेंटालिटी में जब नबी भेजा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। इंसानी सोच जो स्टैंडर्ड बनाती है, अल्लाह उसी स्टैंडर्ड से बेहतर पर्सनालिटी को भेजता है ताकि ग्रेटनेस मनवाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब ह्यूमन सोसाइटी वेल डेवलप्ड, एजुकेशन डेवलप्ड, ह्यूमन वैल्यूज डेवलप्ड, विजडम डेवलप्ड, knowledge developed, humanitarian feelings developed, entire world attracted by humanity, attracted by love and cooperation,
द पर्सन हु इज ग्रेट इन द सोसाइटी, कौन है सोसाइटी में बड़ा? जमाने ने कहा वो बड़ा है जो दुखियारे का दुख मिटा दे, वो बड़ा है जो अंधे को आंखें दे दे, वो बड़ा है जो कोढ़ियों को अच्छा कर दे। द पर्सन इज ग्रेट हु कैन रिमूव इलनेस फ्रॉम बॉडी, who can protect our health, who can remove all kinds, even if we died, he can alive. That is great. ऐसी सोसाइटी के लिए मेरे रब ने ईसा रूहुल्लाह को भेजा। जब जमाना बहुत आगे बढ़ गया, लिटरेचर में एडवांस इन लिटरेचर, एडवांस इन द वे ऑफ फाइटिंग, आर्मी, use of weapon, use of sword, use of arrow, completed and developed in education, in language, in literature, in logic and philosophy, developed too much. Everywhere disturbance, fighting among the educated people. One philosopher is saying against another philosopher. They are fighting. Peace of the society broken into pieces. Peace of the society broken into pieces. Everybody hating. I am Lord. He is my slave. I purchased. And I am this. I am that. I am Chaudhary. I am Raja. I am Patel. I am this. I am that. I am Tamimi. I am Adwi. I am Umawi. Proud. I am Quraishi. I am Makki. I am Hijazi. I am Arabi. Except Arabi, everyone is no tongue, no language, nothing, only Arabic. Proud everywhere. No peace in any house. No peace in any area. No peace in the entire world. Thirsty of peace. Entire world hungry of peace. Peace नहीं. ऐसे सोसाइटी के लिए जो लड़ती है, मरती है, बिगड़ती है, बनाती है, पीस को पीसेस कर डाला, so many pieces of peace. तो फिर ऐसे के लिए, ऐसे सोसाइटी को रास्ते पे लगाने के लिए रब ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। He came as a prophet of peace. He spread peace. He gave message of peace. His religion is religion of peace. His given Kaaba is a house of the peace. आज 1400 बरस पहले पीस की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा आज। अब तुम हमारा इलाज करो ना करो, हमें सुकून से रहने दो। तुम अपने हुस्न का जादू मुझ पे चलाओ ना चलाओ, हमें पीस से रहने दो। अब ना हुस्न का जादू चल रहा है, न ट्रीटमेंट का जादू चल रहा है, न ब्लैक मैजिक का जादू चल रहा है। अब लोग चाहते हैं सुकून तो होने दो, प्लीज मेक पीस, पीसफुल। और जब नबी आए तो आपको क्या दिया? व्हेन ए मुस्लिम meets other Muslim, Assalamu alaikum. This is Arabic. What is in English? Assalamu alaikum. Peace upon you. What Muslim is giving to another Muslim? Peace upon you. And reply, wa alaikum assalam. Peace upon you too. In 24 hours, the duty of Muslim, distribution of peace. Up come up. What is society? Why do you think about society? I will change this, I will change that. What nonsense. You are unable to change yourself. You are not changing yourself, how can you change others? मुआशरा बनाने में, उसकी इस्लाह में मेरे नबी ने क्या किया, वही तरीका अपनाओगे, कामयाब हो जाओगे। 40 साल तक तो किसी को टच ही नहीं किया मेरे नबी ने।
40 years he was silent. He was prophet by birth. I challenge, he was prophet before birth. He was prophet before all prophet. He was prophet before Adam. So his first prophet in creation and last prophet, but he is a quiet 40 years, looking himself, making his own dignity, purity, reality. He was not looking beauty of Makkah, no beauty, and he was not interested in others' quality. He was looking his reality. 40 साल इस बीच में क्या किया? जरूरत भर बिजनेस किया, पड़ोसियों की मदद किया, शादी किया और बेवा से किया, और 25 साल वो ज़्यादा उम्र वाली औरत से किया, 15 साल. Holy Prophet's age was 25 years and Hazrat Khadija was 40 years. तुम आज करोगे? 25 साल के नौजवान 40 साल की औरत से करेगा क्या? तो क्या ठीक कर पाएगा मुआशरे को? अपने को ठीक नहीं कर पा रहा है. 40 साल के बाद क्या होता है? ये गारे हेरा, दैट वॉज कॉमन माउंटेन. उसमें एक क्वालिटी थी कि बहुत हाइट पे था, आउट ऑफ सिटी था, और जब वहां बैठो तो उसमें जो रास्ता था उससे काबा दिखता था. तो सरकार तन्हाई में जाते थे, वहीं से काबे को देखते थे. 40 साल तक मेरे नबी ने सोसाइटी क्यों नहीं बनाई? Why after 40? This is the lesson and education of Prophet. कि first of all you make your character. और कैरेक्टर ऐसा हो कि मुरीद नहीं, दुश्मन भी कहें. 10 years may be short, 20 years may be doubtful, but 40 years. Abu Jahl, Abu Lahab, they were open enemy of Prophet. But when our beloved Prophet asked, what do you say about me? Everybody is saying you are truthful. You are high class honest person. आप बहुत सच्चे हो और बहुत अमीन हो. You believe me? Yes, you believe me. I am looking you 40 years. No any mistake by you. No telling a lie by you. No any blunder by you. Are very, very separate from youngsters. You are not wasting your time in the games. You are not wasting your time with street boys. You were separate everywhere and holiest person of my society. Everybody said. तो हुजूर ने कहा इतना भरोसा है? तो अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे there is an army behind mountain and they will attack you, do you believe? Yes, if you will say, so you can't tell a lie. So if you will say, हम मान लेंगे. अनदेखी आर्मी, unseen army, I will accept unseen army because of you. You are not liar. No dishonesty in your dialogue, in your claim, in your wordings. So I will believe if you will say that. Unseen army behind mountain. Holy Prophet said, when you trust me,
or because of me, you can accept unseen army. So I say there is a no God except Allah. So accept unseen Allah Almighty because of me. तो जो लोग ईमान लाए, अबू बकर से सिद्दीक बने, उमर से फारूक बने, ये सारे के सारे कोई भी खुदा को देखकर मुसलमान नहीं बना, नबी को देखकर बना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान वालों, तुम तो नबी को भी देखे बगैर मुसलमान बने हो। वो सहाबा थे, खुदा को नहीं देखा, नबी को देख के मान लिया। और ये सुन्नी है, ये सुन्नी मुसलमान है, न खुदा को देखा न नबी को देखा, ख्वाजा को देख के मान लिया, दाता को देख के मान लिया। हम में से कोई नहीं है जो कुरान और हदीस से मसला बना ले। एक भी नहीं है, यहां से लेके सऊदी अरबिया तक एक भी नहीं है जो कुरान और हदीस पढ़े और मसला बना ले। आंख वालों के तो फतवे गलत हो जाते हैं, आंख वाले गलत फतवा देकर पीस ब्रेकिंग करते हैं, टेररिज्म को डेवलप करते हैं, हार्डलाइनर्स को प्रमोट करते हैं, जो आंख वाले हैं। और जहां अंधा मुफ्ती हो वहां अंधेर नगरी में क्या डाउट है। मुसलसल अंधों को मुफ्ती बनाया जाता है। पहले वाला भी अंधा था, उसे पहले वाला भी अंधा था, मौजूदा भी अंधा है। दे लाइक ब्लाइंड। ओके, हमारे अयोध्या के आसपास इस्लाम नहीं था, मखदूम शमनानी आए, देखा एक दिन में 5 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। और जब सर के बुलंद बाल कटे और गर्दन से वो धागा निकाला गया, जनेऊ, अंबार लग गया, 5 लाख बाल, क्या होगा हाल। लेकिन उन मुसलमानों ने न कुरान देखा था न हदीस देखा था, सिर्फ मखदूम शमनानी को देखा। इस्लाम फैल गया। लाहौर ने दाता को देखा, इस्लाम फैल गया। मुल्तान ने जकरिया को देखा, इस्लाम फैल गया। पाक पटन ने बाबा फरीद को देखा, इस्लाम फैल गया। तो इस्लाम किताबों से नहीं, निगाहों से फैलाया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तो अब तरीका यही बचा कि यू सेव योर इंडिविजुअलिटी